दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दयाल से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम हरियाणा को छोड़कर राजस्थान के अंदर पहुंचे हैं और जिला खैरथड़े मौजूद है। और यहाँ पे इकरोटिया गांव की एक बिटिया है प्राची सोनी, जो हमारे साथ बनी है। और इस बिटिया के द्वारा इस राजस्थान के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक कार्य हुआ है, जो इन्होंने अपने माता पिता का और क्षेत्र का अपना नाम रोशन किया है। प्राची +2 की छात्रा है और +2 के अंदर प्राची ने 500 में से पूरे 500 अंक लिए हैं। तो प्राची ने कैसे इसकी तैयारियां की, कैसे क्या कुछ किया था, इसके बारे में हम प्राची से पूछेंगे। प्राची, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है बेटे। मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगी, जो भी मुझे देख रहे हैं मेरे दर्शक। जी बेटे। तो प्राची, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में परिचय बताएं, अपना बताइए। मेरा नाम प्राची सोनी है। मैंने राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा के अंदर विज्ञान वर्ग के अंदर 500 में से 500 अंक प्राप्त करके 100% अंक प्राप्त किए हैं और राजस्थान में टॉप किया है। मैं बताना चाहूँगी कि मैं राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के इकरोटिया नामक गांव के अंदर निवासी हूं। और मेरे माता का नाम श्रीमती बेबी सोनी और पिता का नाम श्री नरेंद्र कुमार सोनी है। जी बेटे, हम बात करते हैं परिवार की। जैसे परिवार के अंदर पेरेंट्स होते हैं, आपके मम्मी पापा। आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है? सर, मेरे पापा एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करते हैं और मेरी मम्मी घर का काम मतलब हाउसवाइफ है। जी। तो आपकी मम्मी कहाँ तक शिक्षित है और उन्होंने आपको इसके अंदर कितना सहयोग दिया? क्योंकि शिक्षा के अंदर माता पिता का सबसे ज़्यादा सहयोग होता है सर, उसके बाद टीचर जो होते हैं उनका होता है। तो आपकी मम्मी के बारे में बताइएगा। सर, मेरी मम्मी ने +2 के बाद BA तक की शिक्षा की है, BA तक। जी। और अभी आपने जो टॉपर किया है जिले के अंदर, इसमें आपकी मम्मी आपको घर पे किस प्रकार से सहयोग करती थी? जैसे आप पढ़ाई करते थे, घर के काम के लिए आपको बुलाती थी या बेटे पढ़ते रहो? जो सर, मम्मी तो मेरे से बहुत कम काम करवाती सर, काम तो करवाती ही नहीं थी सर बिल्कुल भी। मतलब कि हर चीज़ में प्रोत्साहन करती थी, हर चीज़ मतलब कि कभी भी पढ़ने बैठ गई तो सिर्फ ये बोलेगी कि पढ़ पढ़ पढ़, मतलब पढ़ने पे ही सबसे ज़्यादा जोर दिया हर चीज़ में। कभी भी जैसे मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ तो मम्मी ने मोटिवेट किया और पापा ने मोटिवेट किया। अभी हम बात करेंगे आपकी तैयारी की। जी सर। क्योंकि तब इतने हाई लेवल के जो नंबर लेते हैं बच्चे, तो वो नॉर्मल बच्चे नहीं होते। तो इसकी तैयारियां आपने कैसे की? स्टडी का आपने टाइम टेबल किस प्रकार से बनाया कि मैं ऐसे तैयारी करके और हाई लेवल तक जाऊँ? सर, जो मैंने किया वो भले ही नॉर्मल ना हो, लेकिन जो शिक्षा मैंने ली है वो नॉर्मल थी सर। जैसे हमारा जो स्कूल है एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये हमारा खैरथल के अंदर है। उससे मैंने शिक्षा प्राप्त की। गुरुजनों का सहयोग रहा बहुत ज़्यादा, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया और उनको शुरू से ही विश्वास था मेरे ऊपर कि मैं तो मतलब हमेशा से कहते थे कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएगी। तो वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। एक मतलब गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग रहा मेरे लिए। आप फर्स्ट क्लास से इसी स्कूल में थे या सर, किसी दूसरे क्लास में थे? इस स्कूल में कब आप आए थे? सर, मैं 6th क्लास से अपने स्कूल में मतलब एक्सिस एकेडमी में हूँ। उससे पहले गांव के प्राइमरी स्कूल के अंदर थी सर। अंदर थी। हाँ। जो अपने प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल होते हैं उनके अंदर? सर, सरकार प्राइवेट के अंदर। उसके अंदर थे। हाँ जी। तो आपके पापा के बारे में क्या करना चाहेंगे आप इसमें? पापा कैसे आपको? सर, पापा ने मतलब कभी भी ऐसा नहीं होने दिया कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे उससे नहीं दिलाया हो। मतलब जो भी मैं कहती थी, वैसे मैं पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ मांगती थी ना, कभी भी नहीं बोला कि ये मैं नहीं दिला सकता। हर चीज़ के लिए तू पढ़ और सारा खर्चा हमारे ऊपर छोड़ दे। और कभी भी जैसे घर की परिस्थितियाँ हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, उनके बारे में मुझे कभी भी भनक भी नहीं पड़ने दी। बस पढ़ाई के लिए इनकरेज किया। पापा का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था और मतलब सहयोग था, आर्थिक रूप से भी और वैसे भी। क्योंकि जैसे बेटी ने साथियों जो जवाब दिया है, बिल्कुल उत्तम जवाब है इसका। क्योंकि माता पिता कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे की कोई इच्छा है उसे हम पूरी नहीं कर सके। माता पिता हर बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं, चाहे वो कैसे भी करें, अपनी मेहनत से करें या किसी से कर्ज लेके करें। यह हकीकत है। और हम हर बार आपको बताते हैं कि जीवन के अंदर हर चीज़ आपको दोबारा मिलेगी, सिर्फ छोड़ एक माता पिता को। माता पिता कभी नहीं मिलेंगे आपको। भाई मिल जाएगा, बीवी मिल जाएगी और साथी मिल जाएंगे, लेकिन एक माता पिता एक ही बार इस जीवन में मिलते हैं। तो उन माता पिता का विशेष ध्यान रखें, हर युवा साथी और हर बहन बेटियां, क्योंकि आपको भी एक माता पिता आगे बनना है। क्यों? आप अपने माता पिता की सेवा करोगे तो आपके बच्चे देख के आपकी सेवा करेंगे। तो बेटे, आप कितने बहन भाई हैं? सर, मेरे एक छोटी बहन है, वो 10वीं के उसने पेपर दिए। इस बार उसका भी रिजल्ट आने वाला है 1-2 दिन में। और सर, मेरा छोटा भाई है, वो 7th क्लास में पढ़ता है, यस नाम उसका, और दीदी का नाम दीक्षा है। अच्छा, तो अभी आगे आपका क्या विचार है कि पूरी स्टडी करने के बाद कहाँ तक आप पढ़ना चाहते हैं? और एक थीम होती है अपनी, आगे मैं किस लेवल में जाऊँ?
पता आपको, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी थीम लेके चलता है, हम शुरू से लेके चलेंगे तो हम उस टॉपिक तक जाएंगे। जी सर। तो आपका क्या विचार है, क्या बनना मेरा विचार है कि जैसे अब मैंने अपने गांव का सबको ऐसे प्राउड फील कराया है ना सर, अभी तो मतलब शुरुआत है, तो आगे भी बहुत कुछ करना है। तो मैं आईएएस बन के अपना गांव का नाम, क्षेत्र का नाम और सबका, माता पिता परिवारजनों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जी, आपका आईएएस का ख्वाब है? यस सर, आईएएस। तो, जैसे कुछ कहते हैं कि मैं हाई लेवल पे लेक्चरर, प्रोफेसर बनूं या कोई मैं डॉक्टर बनूं या कुछ, आपने आईएएस ही क्यों चुना? इसके अंदर क्या ऐसा खासियत है कि आप आईएएस लाइन में जाना चाहती हैं? सर किसी मतलब कोई और प्रोफेशन में जाऊंगी सर, उससे मेरा और मेरे परिवार का भले ही फायदा हो या आर्थिक रूप से सहायता हो सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से रोशन करूँ अपने माता पिता का नाम, और उसके लिए मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। गांव परिवार की तरक्की करवाना चाहती हूँ, पूरे क्षेत्र को, अपने कस्बे का, हर जगह नाम, इज्जत बढ़ाना चाहती हूँ इसलिए। और ये सोच बिटिया की बहुत अच्छी, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी एक टॉपर अधिकारी होता है जो अपने क्षेत्र के अलावा उससे बाहर की भी अच्छी मतलब टारगेट कर सकता है, उसको भी अच्छे से करता है और समाज का अच्छे से भलाई करते हैं। तो बेटी आपकी जो उम्र की जो बहनें हैं, जी सर, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल से? सर मैं तो यही चाहती हूँ, मैं ही नहीं केवल सर, मेरे जैसी जितनी भी बहनें हैं जो भी 12वीं के 10वीं के तैयारियां कर रही हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रही हैं, उन सभी को एक ही उपदेश देना चाहती हूँ कि अपने माता पिता से मोटिवेशन ले, अपने गुरुजनों से मोटिवेशन ले, और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। जैसे पहले लगता था कि 100% तो किसी की नहीं बनेगी, अब शुरुआत हो गई, तो मतलब हर क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई इम्पॉसिबल तो चीज़ है नहीं, आप कर सकते हो। मतलब आप अगर 100 नहीं पहुंचोगे, 99 तक तो आप जरूर पहुंचोगे। तो कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर। जो भी लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते, तो उनको एक बार एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो उनकी बातों को, और अपने बस माता पिता का और जो भी बड़े हैं उनका पालन करो, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी चीज हम अचीव नहीं कर सकते दुनिया में, चाहे कितनी बड़ी तरक्की कर ले। जी, तो प्राची सोनी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं और हर जवाब दिया है। तो साथियों, एक बात है, बेटा हो या बेटी, वो अपने माता पिता को हाई क्वालिटी तक पहुंचा सकते हैं, उनकी गर्दन ऊंची कर सकते हैं गौरव से, जैसे प्राची बेटी ने किया। लेकिन अगर हम कोई गलत स्टेप उठाते हैं, वो बेटियां हों चाहे बेटे हों, उस गलत स्टेप पे हमारे माता पिता की जो गर्दन नीची होती है, वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो बेटा या बेटी कोई भी हो, इस प्रकार की गलतियां न करें। सिर्फ आपको जीवन मिला है, जीवन को अच्छी तरीके से जिएं और अपने माता पिता, परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन करें, ताकि आपके माता पिता चौड़ी छाती करके समाज में रह सके। गलत कार्य कोई भी ना करें। अभी हम प्राची के जो मम्मी पापा हैं, जो यहाँ नाना नानी जो उनके पहुँचे हुए हैं, उनसे मिलवाते हैं, और इसी तरह हर बेटी अपना कार्य करती रहे और समाज में नाम रोशन करे। अभी हमारे साथ प्राची के नाना जी बने हैं। हाँ जी, बताइए आप प्राची के बारे में। प्राची पढ़ने में बहुत होशियार है और इनको हमारा आशीर्वाद है और हर जगह इनकी मदद करेंगे, और ये पढ़ने में बहुत वो है, और हम तो ये चाहते हैं कि और भी कोई ऐसा बच्चा निकले जो कि अपने माता पिता का अपने नाम रोशन करे। जी, अभी उनकी नानी जी साथ में। नमस्कार जी, आप बताइए आपकी दोती के बारे में। मेरा तो यही कहना है, मेरी तो यो आशीर्वाद है, गरीब घर का बच्चा है, तो बस मेरी यो ही आशीर्वाद है, भगवान इनकी लंबी उम्र करे, अपना देश का नाम रोशन करे और इंडिया में अपना नाम रोशन करे, माँ बाप का करे, भाई बहन का आदर करे। ऐसा बच्चा अच्छा जन्म देवे जो भगवान इन्हें सदा खुश रखे। आपने देखा नानी जी की आंखों में थोड़े आंसू आ गई, क्योंकि ये खुशी के आंसू हैं। और 2 प्रकार के आंसू होते हैं, आपको पता है, एक दुख के और एक खुशी के। ये खुशी के आंसू है, मतलब आज इन्हें इस बेटी के द्वारा इतनी खुशी जाहिर हो चुकी है, जो ये मतलब बोल नहीं सकती, वो भावनाएं निकाल नहीं सकती जो कहना चाहती हैं। सोचा तो बहुत होगा कि मैं कुछ बताऊं, लेकिन बता नहीं पा रही। ये खुशी के आशीर्वाद के आंसू इनके। तो साथियों, अब इनके मम्मी पापा से मिलाते हैं। तो साथियों, अभी हमारे साथ है प्राची के पापा और प्राची की मम्मी बनी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, जैसे कि हर माँ बाप को अपने बच्चों पे गर्व होता है, तो अच्छा काम होता है तब। तो आपकी बेटी के बारे में कुछ बताइएगा कि बचपन से इसके साथ आप रहे हैं, इसका कैसा व्यवहार रहा है, किस प्रकार से इसको आपने। बच्ची शुरू से ही मेहनत के प्रति, शिक्षा के प्रति लगन रखती थी, और सारे दिन बस पढ़ाई पढ़ने का इसके लगन है बस। और
हमने सोचा भी नहीं था कि इसके 12th क्लास में 100 में से 100% बनेंगे। जब मैंने इसकी मार्कशीट चेक करी तो मेरे को एक बार विश्वास नहीं हुआ कि फिर मैंने उसको दोबारा चेक किया। जब मेरे को विश्वास हुआ फिर मेरे भावुक हो गया कि बताओ 500 में से 500 नंबर। फिर यहाँ पे मम्मी को पता लगा, सब परिवार में खुशी का माहौल हो गया। बहुत ही गर्व की बात है मेरी बेटी के लिए और परिवार के लिए और गांव के लिए, समाज के लिए। जी, जैसे इन्होंने बताया कि भावुक हो गए, ये हकीकत होता है। कुछ हम नहीं चाहते और वो हो जाता ना, तो उस चीज़ को हम बार बार देखते हैं कि सच में ये वही चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ऐसा होता है। तो इन्होंने भी यही बताया कि 500 में से 500 देखे तो दोबारा देखा इन्होंने और भावुक हुए, क्योंकि भावुक होना वही है खुशी जाहिर करना, वो अंदर से फीलिंग अच्छी आती है। अभी इनकी मम्मी है जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आप बताइए, माँ बेटी का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है, अच्छा संबंध होता है। तो आपने अपनी बेटी की जो खूबियाँ हैं वो इसके बारे में बताइए, क्या खूबी आपकी बेटी के अंदर और घर के कामकाज में कैसे आपका हाथ बटाती है? देखिए सर, खूबी तो ये है कि बाहर भीतर कहीं पे भी नहीं जाती, सिर्फ पढ़ाई। कितने फंक्शन होते किसी में भी नहीं जाती, मैं ही जाती हूँ। और काम में जैसे कह देती ना, वो काम कर दे तो कर देती थी, मना नहीं करती थी कभी भी। और पढ़ने का मतलब ये था, शौक शुरू से ही था, छोटी थी ना तब से ही माइंडेड थी ये पढ़ाई में। तो 2nd क्लास से सीधा 4th में कर देते थे स्कूल में। तो बहुत माइंडेड थी पढ़ाई में, पढ़ाई के प्रति कुछ फालतू की चीज नहीं, पढ़ाई के लिए जो चाहिए था ना वो ही मंगाती थी अपने लिए। क्योंकि साथियों, ये एक गॉड गिफ्ट होता है, पढ़ाई का गॉड गिफ्ट होता है। कुछ ही बच्चों के अंदर इस प्रकार की वो मिलती हैं भावनाएं और शिक्षा ग्रहण करने की मतलब उसके अंदर सोच कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। तो ये होता है कि जैसे कि प्राची को आपने घर का कुछ भी काम बता दिया भाई, क्योंकि बेटी है उसे दूसरे घर जाना है, उसको रोटी सब्जी बनाना, झाड़ू पोछा करना, इसके अंदर हर काम करती है प्राची। जी सर, सब काम करती है, सारे काम आते हैं इसको। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगी, जो और महिलाएं हैं उनकी बेटियां हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगी? मैं यही कह रही हूँ, मेहनत करोगे तो बेटा सफलता जरूर मिलेगी। कोई हो, मेहनत अमीरी गरीबी नहीं देखती। पढ़ो, खूब पढ़ो। और मैं तो कहती हूँ बच्चों को पढ़ाओ, अपने को पढ़ने के लिए टाइम दो। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, पढ़ाई साथ जाएगी। पढ़ाई साथ जाएगी। और साथियों, हर चीज का बंटवारा होता है, भाई बहन का बंटवारा होता है, जो बाप की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। लेकिन सिर्फ एक शिक्षा ऐसा माध्यम है, ऐसा है, इसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। जितने आप शिक्षित होगे वो आपकी नॉलेज बढ़ाएगी, आपके काम आएगी और आप अच्छे लेवल तक, हाई लेवल तक जाएंगे। तो ये हकीकत है और हर चीज़ बढ़ती है। तो आप कुछ और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? आपकी दूसरी बेटी है, उसका कैसा व्यवहार है, वो भी शिक्षा में कैसी चल रही है? मेरे 3 बच्चे हैं, एक भी बड़ी प्राची है, दूसरे नंबर की छोटी वाली गुड़िया है, एक बेटा है। तीनों पढ़ाई में होशियार है। अच्छे जी सर। और खास करके आजकल जो मध्यम परिवार हैं, उन्हीं परिवारों के बच्चे हाई लेवल तक जाते हैं, जिनके पास अच्छी शिक्षा ग्रहण का कोई साधन भी नहीं होता, वो बच्चे जाते हैं। क्यों? उन्हें पता होता है हमारे परिवार की क्या कंडीशन है। लेकिन इसके अलावा जो हाई क्वालिटी के जो बच्चे हैं वो करते हैं, उनके पास हर प्रकार का सोर्स होता है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं भटक भी जाते हैं। यह हकीकत सत्य है ये बात। तो इसी प्रकार की आप खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुलदीप दैया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा।